रीवा में इन दिनों सियासी पारा लगातार चढ़ता जा रहा है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच बढ़ा विवाद अब पुलिस तक पहुंच गया है। कांग्रेस कार्यालय में हंगामे और कथित पथराव के बाद बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारी रीवा पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे। कांग्रेस ने रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा और बीजेपी जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गुप्ता के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। दरअसल पूरा मामला बीजेपी के प्रदर्शन से जुड़ा हुआ है। जी हां, कांग्रेस का आरोप है कि प्रदर्शन के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस कार्यालय के बाहर हंगामा किया और कार्यालय पर कथित तौर पर पत्थरबाजी की। कांग्रेस का यह भी आरोप है कि प्रदर्शन के दौरान अभद्रता की गई और जूते तक फेंके गए, जिनमें से एक जूता कांग्रेस की आदिवासी महिला कार्यकर्ता को लगा। कांग्रेस ने इसे हिंसक गतिविधि बताते हुए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। इसी मांग को लेकर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष इंजीनियर राजेंद्र शर्मा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारी एसपी कार्यालय पहुंचे। कांग्रेस नेताओं ने पुलिस अधिकारियों को शिकायत सौंपते हुए पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी अहिंसा में विश्वास रखने वाली पार्टी है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी की ओर से कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ अभद्रता की गई, कार्यालय में पत्थरबाजी की गई और जूते फेंके गए। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राजेंद्र शर्मा ने मांग की है कि मामले में एफआईआर दर्ज कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि यदि बीजेपी की ओर से की गई हरकतों के लिए माफी मांगी जाती है तो कांग्रेस इस मामले पर आगे विचार कर सकती है। फिलहाल कांग्रेस की शिकायत के बाद पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई। अब देखना होगा कि पुलिस इस विवाद में क्या कार्रवाई करती है और बीजेपी की ओर से कांग्रेस के आरोपों पर क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। रीवा में बीजेपी और कांग्रेस के बीच बढ़ता यह विवाद आने वाले दिनों में और गरमाने के आसार हैं। आप लोग जानते हैं कि कल किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा और उन जो एक जुलूस था जिसमें लोग तो ज्यादा नहीं थे, कुछ 60-70 लोग थे और उसका नेतृत्व जो है वीरेंद्र गुप्ता और सांसद जनार्दन मिश्रा जी कर रहे थे। और पुलिस के संरक्षण में जिस तरीके से पुलिस ने उनको लाया और जबरदस्ती कांग्रेस पार्टी के कार्यालय के पास दोबारा घुमा कर लाया और उन्होंने कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में पथराव किया, अभद्रता की, गाली गलौज किया और उसके बाद जब कांग्रेस पार्टी के लोगों ने अहिंसात्मक तरीके से उसका प्रतिकार किया तो उसके बाद जूते भी फेंके। हम लोग लोकतांत्रिक और अहिंसात्मक तरीके से आंदोलन करते हैं। कांग्रेस पार्टी सदैव से हिंसा के खिलाफ रही है। भारतीय जनता पार्टी सदैव ही हिंसा की पक्षधर पार्टी है और इनके द्वारा कल ये जानबूझकर जो काम किया गया है वो दो जिम्मेदार लोगों की उपस्थिति में हुआ, वीरेंद्र गुप्ता और सांसद जनार्दन मिश्रा। हम मांग करते हैं कि इनके ऊपर एफआईआर दर्ज की जाए। एक हमारे यहाँ की कांग्रेस की कार्यकर्ता दलित महिला देवकी साकेत को वो जूता आकर लगा, इन्होंने दलित का अपमान किया। आप जानते हो किस तरीके से इन्होंने एक बार सीधी में एक दलित का अपमान किया था। दलितों का अपमान करते हैं ये। इन्होंने इसके पहले पूर्व में भी एक काम ऐसा किया था जब इन्होंने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का अपमान किया। ये दलित विरोधी सरकार है, ये दलित की विरोधी पार्टी है, ये भारतीय जनता पार्टी महिला विरोधी पार्टी है। अगर भारतीय जनता पार्टी अगर दलितों और महिलाओं के पक्ष में होती तो क्या इतना ज्यादा अत्याचार दलितों महिला पे होता? हम लोग इसके सख्त खिलाफ है और पुलिस प्रशासन ने जो कल हरकत की वो बहुत निंदनीय है। वो पूरी तरीके से भाजपा के गुलामों के रूप में काम कर रहे थे और भाजपा के कार्यकर्ता बनकर काम कर रहे थे, जो कि बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर है। कांग्रेस पार्टी 20 साल से सरकार से बाहर है पर हमारी ताकत जनता में आज भी उनसे ज्यादा है। ईवीएम के जरिए फर्जीवाड़ा कर ये सीटें जीत जाते हैं पर भारतीय जनता पार्टी के पास जनाधार नहीं है। जनाधार हमारे पास है। हम 20 साल से सरकार में बाहर है तो भी हमारे कार्यकर्ता मजबूती के साथ हमारे रहते हैं। हम इस घटना की निंदा करते हैं और एफआईआर की मांग करते हैं और जब तक ये एफआईआर नहीं दर्ज कर लेते कांग्रेस पार्टी शांत नहीं बैठने वाली। तो मशीनों के दम पे चुनाव जीतते हैं, ये तो आप सबको भी मालूम है। 20 सालों से इनकी सरकार है और ये जिस तरह से फर्जीवाड़ा करके, अब सांसद जी को ही आप ले लीजिए कि 3 बार से सांसद है लेकिन इनको जनता नहीं पहचानती गाँवों में। रीवा में बस ये निकलते होंगे और जिस तरह से इन्होंने ये हरकत की है, कल एक गरीब महिला ये खड़ी है देवी, इनको जूता लगा, तो इसकी हम सब महिलाएं घनघोर निंदा करते हैं और ये उनको क्षमा मांगनी चाहिए इनसे।
और ये इसका ये मतलब नहीं कि इनकी सरकार है तो कुछ भी अत्याचार करेगी। और आप तो इनका भाषण सुन ही चुके हैं कि ये कैसे बात करते हैं कि बाप के यहाँ से पेट्रोल आई, माता आई के यहाँ से ये आई। तो इनकी भाषा में भी एक बहुत ही ज्यादा ऐसा इनको घमंड आ गया है कि मतलब अब इनकी सरकार हमेशा के लिए बनी रहेगी। ऐसी बात नहीं है, समय हमेशा पलटता और कभी अगर कांग्रेस की सरकार आई तो फिर इनके साथ भी वही व्यवहार होगा। इसलिए हम सब यहाँ पर आए थे एसपी साहब के पास ज्ञापन देने के लिए कि वो अपने या तो माफी मांगे या फिर उनके खिलाफ FIR डाले। बहुत बहुत धन्यवाद।